सारी घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने चले हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह इस बिजनेस में जब आया था तो एक प्राइवेट जॉब किया करता था, लेकिन हमें जब विजन मिला था कि आने वाले भविष्य में ये होगा, तो वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने घटित हो चीजें लगी। और आज जो सुनील सर ने आपको पिक्चर दिखाई है ना, ये वक्त से पहले पूरा होगा, क्योंकि कंपनी की तैयारियां कुछ हो रही हैं, जैसे नो। तो आज हम इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और आज का दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है, क्योंकि आज जो चीजें आप लोगों को बीच में आने वाली हैं, मैं कहता हूं कि कई सालों के अथक प्रयास का नतीजा आप लोगों के सामने है। और अपलाइन के बारे में मैंने एक लाइन सुनी थी कि अपलाइन कौन है? अपलाइन जस्ट एक एक्सपीरियंस है, यस एंड नो। वो हमसे 10 कदम 10 मील आगे हैं, और वो हमें ये बता सकते हैं कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, एक है हमारा समय और दूसरा है हमारा पैसा। इन दोनों चीजों को बचाने का जो काम करेंगी वो आपकी अपलाइन करती है। हम सभी जिंदगी और बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, हम सभी बड़ी कार लेना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, 6 डिजिट की इनकम लेना चाहते हैं, लाइफ की जो खुशियां हैं उन सबको हासिल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में लगातार तरक्की करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, नए नए लेवलों पे पहुंचना चाहते हैं। हमारी चाहत है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमारे पास में नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, हमारे पास में पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास में टैलेंट्स है, हमारे पास में ड्रीम बड़े बड़े हैं, हम हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं हो पा रहा है। क्या ये सच है? अंदर की आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, हम मेहनत कर रहे हैं और हम करना चाहते हैं, और जीवन में तरक्की भी करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस आधार पर ग्रोथ हमारी होनी चाहिए उस आधार पर वो परिणाम हो सकता है वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। हम सब ग्रोथ चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, हम यहां पर पहुंचे हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब चाहते हैं, लेकिन वो हो क्यों नहीं पा रहा है? कौन है जो मुझे रोक रहा है सक्सेस पे जाने से? आप सब मेहनत कर रहे हैं, मानता हूं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस आधार पे आपका ग्रोथ है, जो पैमाना आप देखना चाहते हो, कौन रोक रहा है हमें? कोई जवाब देगा? स्वयं तो हम मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग में आए हैं ना, हम स्वयं मीटिंग में आए हैं, हम तो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो आप मेहनत करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सक्सेस पे जाने से रोक रही है? गोल भी है हमारे, टारगेट भी है, कंसिस्टेंसी से मेहनत भी कर रहे हैं, एक ऐसी चीज है जो हमको सक्सेस पे जाने से रोक रही है। आज विश्वास भी है हमें, और क्या हो सकता है बताओ आप? हम स्वयं तो आए हैं यहां पर मीटिंग में, हमको जाने से जो रोक रहा है ना, वो है हमारा कंफर्ट जोन। हमको आगे बढ़ने से जो रोक रहा है उसका नाम क्या है? कंफर्ट जोन, जो हमें सक्सेस पे जाने से रोक रहा है। एक छोटी सी वीडियो चलाऊंगा मैं, कनेक्टेड है, एक छोटी सी वीडियो चला रहा हूं, पहले हम इसको 1 मिनट सुन लेते हैं, उसके बाद हम टू द पॉइंट बात करेंगे इसके ऊपर। जो हमें आगे जाने से रोक रहा है उसका नाम है कंफर्ट जोन। और आज आपका जो पोटेंशियल है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी अक्षमता है, आज के मैं कुछ पॉइंट ऐसे आपसे बात करना चाहता हूं कि वो पोटेंशियल को एक्टिवेट हम तेजी के साथ में कैसे कर सकते। उस कंफर्ट जोन को तोड़ना और उस दायरे से बाहर निकलना, उससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं ताकि आप लोग उससे रिलेट कर सकें। 2 राजा थे, एक राजा ने दूसरे राजा की मदद की थी किसी तीसरे राजा से जीतने में। तो जिसने मदद की थी उसको राजा ने 2 ईगल गिफ्ट किए, 2 बाज गिफ्ट में दिए उसको, क्योंकि उस राजा को ईगलों से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत प्यारे ईगल थे, और उसके लिए अपना सबसे बेस्ट जो केयर टेकर था उसको उसके ऊपर लगाया गया, और उसकी सेवा करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए। और वो राजा चाहता था कि मेरे दोनों ईगल आने वाले भविष्य के अंदर, आने वाले समय के अंदर शानदार ऊंचाइयों को ये प्राप्त करें। सबसे ऊंचाइयों पे जो ईगल जाएंगे, ये दोनों बाजों को लेके जाना है। केयर टेकर उनकी खूब देखभाल कर रहा था, बार बार उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। एक समय आना था जहां पर आसपास के एरिया के जो ईगल थे उनमें दौड़ होने वाली थी कि आकाश की ऊंचाइयों पर सबसे ज्यादा तेजी के साथ में कौन दौड़ सकता। तो राजा बार बार देखने के लिए आता था, उनको देखा करता था, डेली उनकी रेगुलर ट्रेनिंग चला रही थी उस समय पर। तो एक दिन का समय था, राजा ने अपने दोनों बाजों की उड़ान को देखने के लिए उसने केयर टेकर से बात की, और वो जाता है केयर टेकर के पास में। तो केयर टेकर ने दोनों बाजों को राजा के सामने रखा, दोनों बाज जो थे उनको उड़ने के लिए उसने बोला, तो दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। एक बाज ऐसा था जो आकाश की ऊंचाई पर और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जा रहा था, लेकिन एक बाज ऐसा था थोड़ा सा उड़ान भरता, वापस आके वो अपनी एक पेड़ की टहनी पर आके बैठ जाता। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा ने केयर टेकर से कहा कि यार ये क्या है? तो राजा को उसने दोबारा से बोला
कि सर मैं एक बार दोबारा से कोशिश करता हूं। उसने दोबारा से कोशिश की, उसने दोबारा उड़ान भरी, थोड़ी ऊंचाई पर जाता और उसके बाद में वापस आकर उसी टहनी पर बैठ जाता। राजा को बड़ी हैरानी हुई और आगे उसका एक अपना कैंप लगने वाला था जिसके अंदर चारों तरफ के ईगल आने वाले थे और उसे अपने ईगलों को जिताना था। केयर टेकर को बोला कि ऐसा है, इसकी आपको ट्रेनिंग करो, पूरे जैसा आपको चाहिए वो काम कीजिए, लेकिन उसको जिताइए। केयर टेकर ने काफी समय लगाया लेकिन वो बाज उड़ान भरने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उस राजा के सामने जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तो उसने अपने राज्य के अंदर घोषणा करवा दी कि इस बाज को जो उड़ा देगा उसको मैं 1 लाख सोने की मुद्रा दूंगा। दूर दूर से लोग आए, अलग अलग तरीके से उनको उड़ाने की कोशिश की लेकिन कोई उड़ा नहीं पाया। कई समय गुजर गया, कई महीने गुजर गए। राजा सुबह एक दिन मॉर्निंग में घूमने जा रहा था तो अचानक राजा ने यह देखा कि मेरे जो दोनों बाज है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो राजा बड़ा सरप्राइज हुआ। राजा ने कहा यार ऐसे कैसे हो गया। अब वो केयरटेकर के पास में गया कि यार ये चमत्कार कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि कल रात को एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने पता नहीं क्या जादू सा किया और ये तो दूसरे दिन ही उड़ने लग गए। तो उसने कहा कि यार उस बुजुर्ग को बुलाया जाए। बुजुर्ग को बुलाया गया। अब बुजुर्ग को पूछा भाई तूने ऐसा क्या जादू किया। तो उसने बोला कि भाई मैं इतना कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जैसे ही उड़ान भरता ये वापस आके उस टहनी पे आके बैठ जाता है। मैंने वो टहनी काट डाली। देखो हम सब तरक्की करना चाहते, हम सब ग्रोथ करना चाहते। हम उस दूसरे वाले बाज की तरह काफी लोग कि हम थोड़ा सा ट्रेनिंग में आते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, फिर थोड़ी सी उड़ान भरते हैं, वापस जाके भाई टहनी पे बैठना है। अभी सुनील शर्मा जी ने डायमंड की ट्रेनिंग दे दी है सर। अब शाम तक तो हो हल्ला, खूब उड़ान भरने की कोशिश करेंगे, कुछ घर से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन 2 दिन बाद तो बैठना भाई डाली पे ही है। देखो ग्रोथ यदि करनी है, तरक्की यदि करनी है, कंफर्ट जोन से यदि बाहर निकलना है तो सर ये आपको डाली तोड़नी पड़ेगी। क्या आप दाढ़ी नहीं डाली क्या आप डाली तोड़ने के लिए तैयार हैं? अंदर वाली आवाज आनी चाहिए। क्या आप टहनी तोड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक लाइन मेरे साथ में बोलेंगे, आई विल स्टेप आउट माई कंफर्ट जोन। मैं इस कंफर्ट जोन को तोड़ डालूंगा, मुझे तोड़ना है। तैयार हैं? तो इस कंफर्ट जोन से हम कैसे वापस अपने आप को लेके आए, कैसे इससे बाहर निकालें, उसके ऊपर मैं कुछ 7 पॉइंटों पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूं और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत जबरदस्त हेल्प करेंगे। तैयार हैं? तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, लर्न टू मैनेज योर फियर। अपने डर को है ना मैनेज करना सीखना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में जो सबसे बड़ी बाधा होती है ना एक इंसान का, वो होता है फियर। और हर इंसान को फियर लगता है, डर लगता है। किसी को स्टेज पे आने, मंच पर आने का डर लगता है, किसी को तो अपलाइन के साथ में बात करने में भी डर लगता है, किसी को तो टीम में भी बात करने से डर लगता है, किसी को तो होम मीटिंग पे भी होम मीटिंग में भी करने में भी डर लगता है, कहीं गलत तो ना हो जाए, किसी को तो कम्युनिकेशन में भी डर लगता है कि यार मेरा विचार हो सकता है किसी काम का ना हो। यस एंड नो? इन सारे डरों को हमें दूर करना पड़ेगा और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ स्टेशन जाने में डर लगता है, जब तक कोई अपलाइन नहीं जाएगा तो वो जाते ही नहीं है। इन सारे डरों से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक लाइन जानता हूं कि जब आप जो काम अभी तक कर रहे हैं तो वही परिणाम मिलेंगे जो अब तक मिलते आ रहे हैं। यदि हमें नए परिणाम चाहिए तो नए काम करने पड़ेंगे, और नए जब काम करेंगे तो निश्चित है कि डर लगना लाजमी है। डर तो लगेगा, लेकिन डर के आगे तो जीत है। डर को भगाने का एक अचूक मंत्र हमें शुरुआती दौर में सीखने को मौका मिला था। जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को आप इतनी बार कीजिए, इतनी बार कीजिए, इतनी बार कीजिए कि डर को भी ये पता चल जाए कि भैया इसके आगे मेरा भी डांस बेकार है। आप ये भूल जाएं कि भाई साहब मेरे को इस काम से डर भी लगता था। कोई भी काम जीवन में आपने किया होगा ना, हर चीज में डरे होंगे आप। डर रहे थे कि नहीं डरे थे? जब पहली बार ये मोबाइल भी चलाए होगा ना तो इतना डर लगाओ कोई गलत बटन ना दब जाए। लगा था कंपनी में, जब किसी फैक्ट्री में भी आप लगे थे, किसी मशीन पे भी गए थे, डर लगा था। आटा लगाते भी डर लगा था कहीं कोई गोल की जगह कुछ और ना बन जाए। यस एंड नो? साइकिल चलाते हुए डर लगा था, मोटरसाइकिल चलाते हुए डर लगा था, कार चलाते हुए डर लगा था, लेकिन आज लगता है? नहीं लगता ना। मैं भी जब आया था ना तो स्टेज पर पहली बार इस माइक को पकड़ा था ना तो बहुत डर लगा था भाई साहब, ये नहीं कहा पाता, ये कांप रहे थे मेरे। तो यदि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना, यही चीज है जो आपको रोक जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वो काम करने पसंद हैं जिसमें हमें
डर ना लगे, फियरलेस होके काम करने की आदत होगी। लेकिन अब हमें डर को जीतना पड़ेगा। जीत सकते हैं, डर के आगे ही जीत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बी डेडिकेटेड यू योर डेली रूटीन। कंफर्ट जोन में आपको जो बांधे रखा है ना सर, वो हमारी हैबिट्स हैं, आदतें। और जितने भी हाई फील सक्सेसफुल लोग हुए ना सर, वो सारे लोगों ने अपना डेली रूटीन बना रखा है। कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, आपका हर चीज फाइनल होना चाहिए। मुझे किस समय पर किताब पढ़नी है, कौन से समय पर सीडी सुननी है, अपलाइन से कब बात करनी है, टीम से कब बात करनी है, जैसे नो होम मीटिंग कब करनी है, प्लान 1-to-1 कब दिखाने हैं, वीकली मीटिंग कब कर, शेड्यूल होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए आपका। जितने भी डॉक्टर्स हैं, हाईली सक्सेसफुल एडवोकेट हैं, या फिर आप नेता देखो, अभी कोई भी देखो, आप सबका क्या होता है, रूटीन होता है। और जब एक व्यक्ति रूटीन में आ जाता है ना, तो वो कंफर्ट जोन उसको आउट कर देता है। रूटीन बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका है अपना डेली रूटीन सेट कर लो, सारा काम आसान हो सकता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 99% पीपल आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे डोंट हैव ए डेली रूटीन। उनका डेली कोई रूटीन नहीं होता। और सराउंडिंग योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंट एनवायरनमेंट, यदि आपको अपना कंफर्ट जोन, आरामदायक दायरा तेरी तोड़ना है ना सर, अपने आसपास ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट पर्सन कौन होता है? जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है। कॉन्फिडेंट किसे बोलते हैं? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि कोई भी नया काम करने से पहले, कोई भी नया काम करे तो उसको काम करते हुए डर ना लगे या हेजिटेशन ना हो, उसे कॉन्फिडेंट पर्सन बोलते हैं। आज हमारे जो एनवायरनमेंट मिला है, हम यहां पर आए हैं, कैसे भी आके आप यहां पर बैठे हैं, लेकिन ये आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ऐसे दायरे में रहेंगे आप, अपने लोगों को ऐसी मीटिंग्स में रखेंगे, तो निश्चित है कि आपका जो दायरा है ना सर, वो दायरा एक विस्तार दायरे के अंदर कन्वर्ट होता है। सोच बड़ी बनती है, काम करने के तरीके और बदलते हैं। तो हमेशा जब भी आपको लगे कि मुझे कंफर्ट जोन महसूस होता है, तो सर अपलाइन के पास में जाइए, आप कोई अच्छी ट्रेनिंग में जाइए, अच्छी मीटिंग्स में जाइए, अच्छी किताब पढ़िए। तो अपने आप को यदि आप कॉन्फिडेंट एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो सर वो हावी नहीं हो सकता हमारी। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। जिस दिन जिम्मेवारी का भाव आ जाता है ना सर, वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में रह ही नहीं सकता। कंफर्ट जोन में कौन रहता है? जो ये मान के चलता है कि मेरी अपलाइन का बिजनेस है, कि मेरी अपलाइन प्लानिंग बनाएगी, कि मेरी टीम काम करेगी। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया कि मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेवारी, मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेवारी, उसी दिन सर आप इस बिजनेस की रफ्तार पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग सर्चिंग, खोज डालोगे। गुरुदेव ने जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, तो उन्होंने जिम्मेवारी अपने बिजनेस की रखी। वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ना। आज सुनील शर्मा जी यदि ग्रोथ लीडर के रूप में जाने जाते पूरे भारत के अंदर, तो ये कब जान पहचान हुई? ये केवल तभी हुई जब इन्होंने जिम्मेवारी ली। आज आशीष सर नेशनल हीरो के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने खुद के अपने बिजनेस की जिम्मेवारी ली। मेरी आईडी, मेरी जिम्मेवारी। तरीके आप ढूंढ लाओगे। ऐसे लोग नहीं है जो आपके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अरे एक व्यक्ति सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले को ढूंढ लेता है ना, दारू पीने वाला दारू वाले को ढूंढ लेता है ना। तो आपको अपना जैसा बंदा नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम खुद अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लेंगे। क्योंकि हम किसी के भरोसे बैठे रहे तो भैया ये ना मिलने वाले। मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेवारी। और दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंफर्ट जोन में निकालने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा, ये नेवर फॉरगेट योर ड्रीम्स। अपने सपनों को कभी ना भूलें। जब भी आपका मन करे, हताश हो, निराश हो, रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हो, जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार की कोई चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हो, तो एक बार आंख बंद करके केवल एक लाइन सोचना कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया था, मैंने ये काम शुरू क्यों किया था। आपके सपने ही आपके अंदर ऊर्जा का काम देंगे सर। सपने ही आपको दौड़ने के लिए तैयार करेंगे। आपके सपने ही आपके अंदर एनर्जी का सैलाब पैदा करते हैं सर। आंख बंद करके सोचो कि मैंने इस काम को शुरू क्यों किया था। अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो, आपकी वाइफ को आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, उसके बारे में सोचो। सपने ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सर, पहला कहते हैं ना कि कोई भी लीडर्स को देखोगे बार बार बोलते हैं अपने सपनों को लिखो, सपनों को याद करो, सपनों को लिखो, सपनों को याद करो। यस एंड नो? आपके ड्रीम
आपके अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं। और 6वें नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई चीज काम ना आए ना सर, कोई भी चीज काम नहीं कर रही हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, आपको फील्ड में जाने से मतलब रोक रही हो कोई भी चीज, तो ये आपकी मदद कर सकती है सर। हमने आज तक सुना है कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना चाहिए, पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, यस एंड नो। मैं कहता हूं कि जीवन में कभी कभी नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए। एक बार कल्पना करके देखना आज कि जिस सपने को पूरा करने के लिए मैंने इसको काम को शुरू किया था, यदि उस सपने पर पहुंचने के लिए जो मुझे एक्शन लेने हैं, यदि वो एक्शन मैंने नहीं लिए तो क्या परिणाम मेरे को जीवन में मिल सकते हैं। आंख बंद करके एक बार सोचो कि जो जरूरी एक्शन है, मुझे स्टेशन खोलने हैं, मुझे अपने वाइटल साइन बढ़ाने, यदि वाइटल साइन को बढ़ाने के लिए मैं घर को छोड़कर यदि फील्ड में नहीं जाऊंगा तो भविष्य में विजन को देखिए आप सर, क्या होने वाला है आपका। क्या जो सपने आपने देखे हैं 5 लाख रुपए की इनकम पर, यदि आप नहीं पहुंचे तो क्या होगा आपके जीवन में। जो माता पिता ने जो उम्मीद आपसे लगाई हुई है, यदि वो उम्मीद आपका वो लेवल नहीं आए, उस इनकम पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा आपके जीवन में। आपकी रिश्तेदारी में जो आपने ठोक के बोल रखा है कि मैं ये बनूंगा और ये बनूंगा, यदि मैं वो नहीं बना तो क्या होगा मेरा। एक बार विजुअलाइजेशन करना रात को सोते हो, और उस समय पर यदि आपका दिल और दिमाग बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, काट लेंगे, जैसा भी है, तो भैया तुम और तुम्हारा ये कंफर्ट जोन दोनों साथ में रहो, पूरी जिंदगी भर तक रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत। लेकिन आपका दिमाग ये बोलता है, आपको जब नेगेटिव विजुअलाइजेशन किया है और उस विजुअलाइजेशन से आपको डर लगता है, टेंशन होती है, तनाव होता है, तो मेरे भाई रातों की नींद उड़ जाएगी। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोते हुए नहीं देख सकते, नहीं देते। यस एंड नो। यदि मैं सफल नहीं हुआ तो, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मेरो का होगो, का होगा नहीं लिखा है मैंने, का होगो, होगो। यस एंड नो डॉक्टर साहब। रातों की नींद उड़नी चाहिए मेरे भाई, तभी जाकर अपने सपनों की तरफ हम कदम बढ़ा पाएंगे। यस एंड नो। और लास्ट के पॉइंट की तरफ आता हूं सर। कंफर्ट जोन को बाहर भगाने का सबसे तेज रास्ता, टेक स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे से कदम। कभी कभी क्या होता है, किसी मीटिंग से, ट्रेनिंग से, या कोई ऑनलाइन क्लासेस से, या फिर कोई मोटिवेशन से हम बड़े बड़े गोल बना लेते हैं, बड़े बड़े टारगेट ले लेते हैं। बड़े टारगेटों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी होते हैं। हजारों मीलों का जो सफर होता है ना, वो भी एक एक कदम चलकर ही तय किया जाता है। यस और नो। आज गुरुदेव ने बताया है, यदि 20% की भी लगातार ग्रोथ करते, 10% की ग्रोथ करते हैं, टीसी सर ने बताया है, एक रॉयल्टी अचीवर यदि 10% के भी छोटे छोटे कदम रखे, 10% भी छोटे छोटे कदम रखे, 75 महीने के अंदर डायमंड जाया जा सकता है। यस और नो। जीते जी यदि डायमंड बनना है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये टीसी सर बोल रहे हैं, यदि जीते जी डायमंड बनना है तो छोटे छोटे कदम आपको डायमंड पर ले जाएंगे। यस एंड नो। छोटे छोटे से काम, अपनी टीम के अंदर प्लान शोरों की संख्या बढ़ाई जाए, अपनी टीम के अंदर डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाई जाए, अपनी टीम के अंदर स्टेशंस की संख्या बढ़ाई जाए। ये छोटे छोटे काम ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।